नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी का आगमन हुआ। इनका स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार संस्था के प्राचार्य श्री राजकुमार ठाकुर सह उपनिदेशक प्रशिक्षण दरभंगा पूरा क्षेत्र के द्वारा किया गया। प्राचार्य श्री ठाकुर के द्वारा बताया गया कि संस्था को कॉरपोरेट तरीके से विकसित किया जा रहा है और मेरी इच्छा है कि दरभंगा उपनिदेशक क्षेत्रीय के सभी सरकारी व गैर सरकारी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को कॉरपोरेट तरीके से विकसित किया जाए। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा को कॉरपोरेट तरीका से विकसित करने की दिशा में निम्नांकित कार्य किया गया। इनक्यूबेशन सेंटर स्थापना की गई, जिसमें बच्चे स्व उद्यमी हो सके। विभिन्न कंपनियों से MOU, मोटिवेशनल स्पीच, सभी व्यवसाय के क्लासरूम का स्मार्ट क्लास बनाना, डिजिटल एवं मॉडर्न वर्क बेंच इत्यादि कार्य माननीय मंत्री महोदय द्वारा श्री राजकुमार ठाकुर प्राचार्य द्वारा बताए गए। कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं माननीय द्वारा बताया गया कि विभाग में मैं राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कॉरपोरेट मॉडल ITI बनाने की दिशा में विभागीय स्तर पर बैठक की है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में इस तरह के मॉडल ITI बनने हेतु संकल्प इस कार्य को धरातल पर उतारने हेतु कई स्तर पर बैठक की गई है। हमारा यह सोच है कि हमारा ऐसा उत्तम ITI बने कि दूसरे राज्य के लोग भी हमारे ITI के अनुरूप अपने ITI को विकसित कर सके। इन सभी कार्यों को माननीय मंत्री महोदय द्वारा निरीक्षण करने प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत के क्रम में बताया कि इस तकनीकी को पूरे राज्य में लागू करने हेतु बृहद स्तर पर विमर्श किया जाए एवं इसे शीघ्र ही कार्यान्वित करने का दिशा में कार्य होगा। आइए हम आपको एक एक करके सारे दृश्य दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। फूल है, गुलाल है, केसर और चंदन है। फूल है, गुलाल है, केसर और चंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी को बुके से सम्मानित करेंगे। सर इधर देखिए सर, इधर देखिए एक बार। मिथिला का परंपरा का अनुसार हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा पाग आ चादर से सम्मानित किया जा रहा अछि। अब हमारे प्राचार्य द्वारा मिथिला पेंटिंग भेंट स्वरूप प्राचार्य द्वारा मिथिला पेंटिंग भेंट स्वरूप सर इधर थोड़ा सा, सर इधर। यादव जी जिला अध्यक्ष RJD और उनको सम्मानित ITI पर होगा। मिथिला की परंपरा के अनुसार मैथिली पाग और चादर सर यहाँ संजय जी, हाँ पाग एवं चादर को करके सर यहाँ देखिएगा, इधर देखिए। माननीय प्राचार्य को बुके और मैथिली पाग चादर सम्मानित किया गया। इधर सर, इधर देखिए, इधर सर देखिए इधर थोड़ा सा, सर थोड़ा। हाँ सर यहाँ। अब हम सभी के बीच हमारे माननीय मंत्री महोदय एवं आगंतुक अतिथियों के स्वागत में मुस्कान कुमारी और उनके साथियों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागत
स्वागतम 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 बढ़िया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। श्री सुरेंद्र राम सर, श्री राकेश असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, आप सचिव, जिला प्रभारी एवं हमारे सहकर्मीगण, प्यारे बच्चे बच्चियों, मैं आज बहुत ही आह्लादित होकर के अपने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं कि वो इस संस्थान में आए, हमारा हौसला बढ़ा और हम उत्तरोत्तर आगे भी इसी तरह के विकास कार्य को संपादित करते रहेंगे। आपसे प्रेरणा पा करके हम वो स्थान बिहार के ITIs को देना चाहेंगे जो दूसरे राज्यों में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम माननीय को कुछ बताना चाहेंगे। जब से हमारा इस संस्थान में पदस्थापन हुआ है, हम लोगों ने कुछ नायाब कार्य किए हैं। एक इंक्यूबेशन सेंटर, जो हमारा उद्देश्य है, हम अपने बच्चों को नौकरी करने वाले के बदले नौकरी देने वाला बनाएं। यह इंक्यूबेशन सेंटर होगा जिस पर बच्चे पढ़ाई के बाद अपना कुछ पल, घंटा 2 घंटा बिताएंगे, शोध करेंगे और बिजनेस में कुछ नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इस तरह का सोच प्रस्तुत करके किसी बड़े इंडस्ट्रीज से MOU के माध्यम से वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के साइंटिस्ट से कंसल्टेंसी लेंगे और प्रोडक्ट बना करके या सर्विस प्रोवाइड करके एक नया उत्तम जिंदगी अपना बनाएंगे। MOU हम लोगों ने EDII से, क्वेस्ट लाइन से, सैमसंग, मारुति और सबसे भी किया है। अभी वर्तमान में EDDI है, जिनसे हमारा MOU जो प्रस्तावित है उसमें वहाँ के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हमारे बच्चों को कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। ये एक नया पहल होगा ITI के लिए। हमने इसके अलावा ये प्रस्तावित किया है और इम्प्लीमेंट किया है, दरभंगा जिला के महिला ITI में 4 व्यवसाय चलता है। चारों व्यवसाय को स्मार्ट क्लास और डिजिटल इक्विपमेंट से हम इक्विप कर चुके हैं और दरभंगा के बाकी ITIs को भी, जितना भी 12-13 ट्रेड चलता है, हर एक ट्रेड के लिए एक स्मार्ट क्लास बनाने के लिए और डिजिटल लर्निंग, मॉडुलर वर्क बेंच आदि बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम कुछ सक्सेसफुल भी हुए। टाटा टेक लैब सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना प्रारंभ किया। आगे हमारा कुछ योजना है। हमारे प्रभार में डिप्टी डायरेक्टर का इस दरभंगा रीजन में, जिसके अंदर 9 जिला आता है, हम चाह रहे हैं कि वहाँ भी उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जो इस 9 जिला में जो भी यहाँ पर हम विकास का योजना प्रशिक्षण नायाब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको दरभंगा डिप्टी डायरेक्टर रीजन के अंदर जो भी सरकारी और प्राइवेट ITI है, हम चाहेंगे उस तरह का नायाब कार्य हो। प्रोजेक्ट और OJT ओरिएंटेड पढ़ाई 100% हो, इस पर भी हमारा फोकस है और हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक ट्रेड में एक लर्निंग अर्निंग सिस्टम का मिनी इंडस्ट्री फैक्ट्री डेवलप हो, जिससे बच्चे को उद्योगपति बनने में, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही सहायता मिले। बट कुछ अपेक्षाएं भी हैं, कुछ हमारी जरूरतें भी हैं। हम माननीय से आग्रह करना चाहेंगे, दरभंगा ITI बहुत बड़ा ITI है, पुराना ITI है, लेकिन इसको बिल्डिंग बहुत पुराना है। इसे यदि एक आधुनिक बहुत ही स्पेशियस बिल्डिंग मिलता है तो हम लोग ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जो दूसरे राज्य वाले पेश करते हैं। उसके साथ हम चाह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट वर्जन का जो भी मशीन्स हो, हमें क्रय करने के लिए
एक सिलेबस से हट करके, उससे ऊपर उठ करके परमिशन मिले, जो हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री के लायक अद्यतन रख सके। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि लर्निंग अर्निंग के लिए बहुत सारे हमारे बच्चे आते हैं। ये हमने वास्तविकता देखा है कि मेरिट है, वो कंपटीशन पास करके ITI में एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसके पास इतनी भी आर्थिक सबलता नहीं है कि वो अपने घर से यहाँ पर भाड़ा दे करके आ सकता है। तो मेरा एक विजन है कि हम क्यों ना एक ऐसा मिनी इंडस्ट्री कॉलेज में विकसित करें, जिससे बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा बना सके और सर्विस प्रोवाइड कर सके, जिससे उसकी आमदनी भी होगी और वो अपने ही कमाई से ITI में पढ़ सकेगा। तो हम माननीय से आग्रह करेंगे कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए और मेरे विजन का कद करते हुए इस चीज़ को पूरे बिहार में लागू किया जाए। हम पायलट प्रोजेक्ट पे इसको ITI दरभंगा से लागू करना चाहेंगे। इन सब कार्यों के पीछे हमारा सोच है, यह जो हमने मीटिंग हॉल या और भी माननीय देखेंगे, शायद मुझे लगता है कि माननीय को अच्छा लगेगा कि हमने ITI को कॉरपोरेट रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है। कारण क्या है कि अभी भी हमारे समाज में यदि किसी का बच्चा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में जाता है तो उसको सम्मान से देखा जाता है, और यदि वो ITI में पढ़ने आता है, हालांकि वो भी बेसिक इंजीनियर है, लेकिन उसको थोड़ा सा हीन भावना से देखाते हैं, अरे कमजोर होगा इसलिए ITI में पढ़ने में। उसका कारण क्या है कि उसके मेरिट तो होता है, लेकिन बाकी अतिरिक्त जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं हो पाता है। तो ये सब जो कॉर्पोरेट स्टाइल में ITI को विकसित करने का जो मेरा विजन है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि उनको हम अपने बच्चों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनको इतना आत्मविश्वास बढ़ाएं कि वो भी अपने आप को एक इंजीनियर समझे और अपने आप को प्रोजेक्ट इतना अच्छा से अपने आप ब्रांडिंग कर सके कि एक इंजीनियर के बराबर की कमाई कर सके। साथ ही मेरा उद्देश्य है कि हम अक्सर देखते हैं कि हम प्राचार्यों को, पदाधिकारियों को दूसरे राज्यों में दूसरे ITI को देखने के लिए भेजा जाता है कि वहाँ क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहा है या देखिए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों नहीं अपने ITI को इतना बढ़िया से विकसित करेंगे कि दूसरे राज्य वाले हमारे यहाँ विजिट करने आएंगे और सोचेंगे कि बिहार में कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहा है, ये चीज़ देखने के लिए। इसी के साथ मैं माननीय को पुनः धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ अपना पदार्पण किए और हमारा हौसला अफजाई की। धन्यवाद। धन्यवाद। सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े ही न्यारे हैं। अब हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि अपने आशीष वचन से हम सबको आह्लादित करें। देखने का ऐसा लगा कि आपके यहाँ आकर के मुझे जिस तरह से आप बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, राजकुमार बाबू, राजकुमार ठाकुर जी, हमें आपके बातों से मुझे कुछ सीखने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए आप प्राचार्य महोदय को धन्यवाद। हमारे राकेश जी जो उप निदेशक हैं हम लोगों के विभाग के, और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आप सचिव वीरेंद्र जी और जिला अध्यक्ष जी और हमारे चंदन जी साथी और आप सभी विभिन्न निजी ITI के प्राचार्य महोदय और हमारी बहनें यहाँ जो महिला ITI में पढ़ती हैं, और यहाँ इधर देखें तो NCC के हमारे युवा नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, और इधर हमारी बहनें हैं और आप सभी नौजवान साथी। चूंकि जब से हम इस विभाग के मंत्री बने हैं, मेरा भी सोच यही है कि हमारे ITI में जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, प्रशिक्षण लेने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, वो कुछ नया करें, कुछ नया सीखे। तो इसी दिशा में हमने कई बार हम नया ट्रेड लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगा कि बिहार सरकार हमारा जो प्रशिक्षण विभाग है, प्रशिक्षण विभाग ने नया जो अभी आधुनिक युग में जो नया तकनीक है
उस नया तकनीक को कैसे आप सीखें, कैसे आप जानकारी आपको मिले, ताकि सीखने के बाद जो देश दुनिया में जो कल कारखाने हैं, जो मार्केट की मांग है, उसके तुलना में आप लोग खरा उतर सके। तो हमारा विभाग ने टाटा टेक के साथ MOU किया है और आप सब लोग देख रहे हैं कि लगभग 19-20 जगह ये टाटा टेक के द्वारा प्रशिक्षण देने का भी कार्य किया जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि हमारे बिहार के युवा जो है बहुत ही होनहार होते हैं और ITI से आप देखेंगे कि ITI से प्रशिक्षण लेकर के कई लोग जो है, ये मिसाल है कि उदाहरण स्वरूप कई लोग जो है अच्छे जो है उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कल कारखानों का मालिक बने हैं और बड़े बड़े जो है देश दुनिया में अच्छा सलाहकार भी बने हैं। तो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो हम ये इस बात को जानते हैं कि स्टार्टिंग जो है आप नीचे से कीजिएगा, लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि जिस फैक्ट्री में आप जो है मैकेनिक का काम करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तो हमें आशा और विश्वास है कि वैसे फैक्ट्रियों का आप मालिक भी बनने का स्वामित्व भी आपको होगा। तो हमें चूंकि पूरा आशा और विश्वास है, इसीलिए हमारे कुछ भाइयों के द्वारा ये आया कि हम लोग तो ITI करते हैं, फिर हमको इंटर पास करने के लिए फिर हमको 10+2 विद्यालयों में एडमिशन कराना पड़ता है। तो 2 साल का समय हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। हमने आते ही ITI को हम लोगों ने इंटर समकक्ष बनाने का हम लोगों ने काम किया और ये ऐसा होने से हमारे युवाओं का मनोबल जो है बढ़ा और ITI के प्रति लोगों का जो है इच्छा बढ़ा और नामांकन कराने में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे सरकारी ITI हो या फिर प्राइवेट ITI हो, दोनों जगह तकनीकी शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि यदि गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देते हैं, हमारे यहाँ से यदि बच्चे दूसरे जगह जाते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए और उनकी काबिलियत को देख करके यदि किसी ITI से 10 लोगों को ले जाया गया कैंप सिलेक्शन के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से यदि जाते हैं और उनके काम और काबिलियत से वो लोग पूछते हैं कि आप किस ITI से आए हुए हैं, कि आपको तो इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है, आप इतना अच्छा सीख करके आए हैं, तो आपके यहाँ पुनः वह कंपनी वाले आपके यहाँ आएंगे और अधिक से अधिक आपके यहाँ से जो है जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से ले जाने का काम करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग जैसा कि राजकुमार बाबू बोले हैं कि हम लोगों का जिस बात को आप बोल रहे हैं हम लोग उस पर कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ ITI में पढ़ने वाले बच्चे यदि इंडस्ट्रीज उसी कैंपस में हो, उसी कैंपस में पाठ पूजा यदि बनाया जाता हो, तो उसको यदि वहां करने से और उससे उसको यदि बेनिफिट होता है तो स्वावलंबी आत्मनिर्भर ITI बनेंगे और वहां से बच्चे जो सीख करके जाएंगे, प्रशिक्षण ले करके जाएंगे, तो कई जगह उनको वो अवसर मिलेगा कि ये तो पहले से सीखा हुआ बच्चा है, जहां से कई कंपनियां, कई लोग जो है आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को अपने मशीनों में उसको उपयोग करने का काम करेंगे। तो ये कहेंगे कि ये फला महिला ITI की ये सब हमारी बच्चियां हैं, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स जो बनाया गया, जो उत्पन्न किया गया, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और हमारे मशीनों में बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो इस पर हम लोगों का योजना बन रहा है और हम लोगों ने तब मेरे दिमाग में आया जब हमारे
ही गया साइड के कि आप ही के क्षेत्र कौन सा है याद नहीं है, एक बच्चा ने ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का काम किया। वो इतना सुंदर कम लागत में इलेक्ट्रिक बाइक बनाया, तो हमने आया ऑफिस में और अपने अफसरों को बैठा करके हमने कहा कि बताइए, इनको यदि सारे व्यवस्था सारे सुविधा दिया जाएगा तो इससे बेहतर बाइक बनाएंगे, इससे बेहतर माइलेज वाले बाइक बनाएंगे, इससे अच्छा सुरक्षात्मक बाइक बनाएंगे, और जो है इसका मार्केट में लोगों को ये कम दाम में बेहतर चीज यदि उपलब्ध होगा तो हमारा जो है ITI का नाम होगा और हमारा ITI जो है प्रोडक्शन का यूनिट बनेगा। तो ये मेरे दिमाग में ये बात चल रहे हैं और हम लोग इस पर, हमारे विभाग के पदाधिकारी इस पर वर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं कि कैसे इसको हम अपने ITI में इसको हम लोग लागू करें। तो आप 151 ITI हैं और हमारे यहाँ प्राइवेट ITI भी है। तो आप लोग भी प्राइवेट ITI के आप लोग सब प्रचार महोदय आए हुए हैं। कुछ दिमाग में ऐसा सोचिए कि आपके ITI में पढ़े, प्रशिक्षण भी ले और वहाँ उत्पादन भी किसी चीज का करे, तो उससे होगा कि पूरा जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज में उसमें थ्योरी भी करते हैं लोग, प्रैक्टिकल भी करते हैं। करने का तीसरा स्मार्ट डस्टबिन है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ सेंसर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के यूज करके हम लोग स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। जो आपको जाते हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, वो खुल जाएगा, उनके सामने कुछ भी सामान उसमें रख सकते हैं। और साथ में उसमें बच्चे लोग कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें वाईफाई मॉड्यूल और GPS मॉड्यूल उसमें एक्टिवेट लगा करके हम कहीं से भी इसको पूरा उसका डिटेल, जैसे मान लीजिए 100% है वो, तो कितना परसेंट फिल हुआ है सारा हम लोग देख सकते हैं, कैसे बाय द मोबाइल के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं और कहीं से भी उसको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि भाई कितना फिल हुआ है, कितना खाली है। उसका मुख्य रूप से नगर नियम उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से डाटा उसके पास आ जाएगा जो कितना खाली है, कितना भरा हुआ है। हाँ, तो इसका यूज हम लोग उसमें कर, जिस पर हम लोग बच्चे लोग अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें GPS सेंसर भी लगाए हैं, बट लगाने वाले हैं, बस 1 से 2 दिन में उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहीं पे बनाया है इसको? जी सर, यही बच्चे लोग ऐसा किया सारा खुद से हैंड से काट करके वहाँ पे सर सारा खुद से किया हुआ सर। एक बार फिर जैसे मान लीजिए सर, ये कोई सी प्रोडक्ट है उसमें डालना है ऑटोमेटिक को, हाँ, जैसे कुछ भी डालना हुआ सामान ले गए जो प्रोडक्ट उसमें फिल कर देंगे, उसमें ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा सर। ये सारा बच्चों जितना बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे का अभी 20 डे का, ये 20 डे का बस काम है, 20 डे में सारे बच्चे लोग नोट तैयार कर देंगे। और इस साथ एक और इधर प्लान सर, कहीं आग लगेगा ना सर उसको डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कहीं आग लग गया तो मेरे पे यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये फ्लैम सेंसर नाम है, उसका Arduino Nano के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक मैंने बजर लगा दिया जो आपको ऑटोमेटिक साउंड कर देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहे आपको, जैसे वो सामने ले आ गया ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा हमको। मतलब आग कहीं लगा, आग तो ये सिग्नल देना शुरू करे, कहीं भी लगा रहा है ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर देगा सर। आग लगती है डिटेक्ट। इस तरह की और है यहाँ पे क्या हुआ, रेन ड्रॉप सेंसर, जैसे बारिश हो रहा है, कितना इंटेंसिटी में बारिश हो रहा है, एक जगह हम उसको लगा देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा कितना बारिश हुआ है। हाँ, जैसे वहाँ देखिए बारिश यहाँ दे दिए, देखिए अभी डिटेक्ट नहीं कर जैसे अभी पानी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देगा जो वाटर इस पर गिरा, कितना इंटेंसिटी गिरा वो सभी हम उसमें सारा कुछ दिखा देगा सर। वो सारा बच्चे लोग 10 दिन के 20 दिन के अंदर में सारा कुछ तैयार किया उन्होंने एक साथ में। इधर है इक्वास्टिक मॉडल है जो हम लोग देखते हैं जनरली गाड़ी में लगा रहता है, ये गेम हम लोग खेलते हैं, ठीक है, साथ गेम खेलते हैं ना, उसमें जैसे अभी जैसे मेट्रो से हुआ ना, जैसे ऑटोमेटिक गेट खुलता है, ठीक है, तो
तो ये यहाँ पे क्या हम लोग जॉयस्टिक के साथ क्या करते हैं, एलईडी कनेक्ट कर, यानी एलईडी का हम कंट्रोल जॉयस्टिक से कर सकते हैं। देखिए एक जला, दूसरा जला, तीसरा जला, हाँ जितना उसको लो किए हैं तो तीसरा जला, सारा जॉयस्टिक से हमारा सारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जो समय समय के साथ आप लोग सारा कुछ हम लोग दिखाएंगे सर। बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, बच्चे लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। ये सारा बच्चे 10 बच्चे मेरे पास है, 20 दिन का जितना कुछ बनाया है। आने वाले समय में बहुत कुछ हम लोग इससे बनाने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश भारती हुआ और WITI दरभंगा में ये बच्चे लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, और टाटा टेक्नोलॉजी से उनके द्वारा सारा कुछ व्यवस्था वहाँ किया गया। धन्यवाद। जितना होगा सारा ऑनलाइन सारा कुछ व्यवस्था सारा कुछ है, बाय द प्रोजेक्टर के माध्यम से सारा वहाँ कोई सारा फैसिलिटी मिला बच्चे लोगों के लिए। लोग जरा सा हाय सर, मेरा नाम है सिद्धि और ये प्रोजेक्ट हमने बनाया। इस प्रोजेक्ट को जैसे कि हम इजीली, सर ने बताया जैसे कि हम इजीली कोई भी चीज़ इसमें हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ इसमें डालना हो तो हम इसको सेंस करा के डाल सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बनाने में हमें कुछ चीज़ें लगी है, जैसे कि वो अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर और ऑडियो मीटर। और इस प्रोजेक्ट में हम आगे बहुत सारी चीज़ें। कैसा प्रशिक्षण मिल रहा है आप लोग यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, वर्क करने में मज़ा आ रहा है और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। इस चीज़ से मतलब पहले से बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। बहुत ज़्यादा, पहले से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और टाटा टेक से हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी लग रहा है कि हमें आगे भी और प्रॉफिट होगा इससे।